नमस्कार दोस्तों, जी एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है अवतार किशन और बेसिकली अब हम सपोर्टिंग मटेरियल स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास का। तो सपोर्टिंग मटेरियल को वन बाय वन सॉल्व करेंगे एक एक चैप्टर को उसके, ठीक है। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो बच्चों को आती है कि भाई हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग मीडियम की अगर बात करें, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की, तो मैंने कोशिश की है कि दोनों को एक वीडियो में ही कवर करने की, ठीक है। तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करने हैं। बेसिकली पहला चैप्टर है 9th क्लास का और हिंदी में संख्या पद्धति, मतलब दोनों का एक है, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को हिंदी का फ़ायदा मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम वालों को साथ साथ इंग्लिश में ही फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। कोशिश ये की है कि दोनों लैंग्वेज को कवर करने की एक साथ। हर एक पार्ट में 10 क्वेश्चन होंगे, तो मैंने बेसिकली हर पार्ट के हिसाब से बनाया है, ठीक है। तो वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय जी एकेडमी, ठीक है। चैनल पे नए हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो हेल्पफुल लगे तो शेयर भी ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। एक्सप्लेनेशन प्योरली हिंदी में होने वाला है, तो खास करके उन यूज़र्स को बेनिफिट करेगा जो कि चैप्टर्स को समझना चाहते हैं। सपोर्टिंग मटेरियल को डीप सॉल्यूशन बताऊंगा और शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये हम देख सकते हैं। बोला गया है अगर x की वैल्यू 2 दे रखी है और y की वैल्यू 4 दे रखी है, तो ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आई बात समझ में? चार ऑप्शन है। कभी कभी सेम क्वेश्चन एक नंबर में पूछ लेगा, एक नंबर में पूछ लेगा तो मान लो आपको ऑप्शंस भी दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर 3 या 4 नंबर में दे दिया तो उस केस में आपको ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 और y की वैल्यू 4, ठीक है। तो वैल्यू किसकी निकालनी है? x बाय वाई होल पावर x माइनस वाई प्लस y बाय x होल पावर y माइनस x। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। आइए सीखते हैं। तो x की जगह पे 2 रखेंगे, y की जगह पे 4 रखेंगे। तो x माइनस वाई मतलब 2 माइनस 4 जमा 4/2, और y की जगह 4, x की जगह 2। तो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा और ये भी 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/2, इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी? -2, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंपल 2 बचेगा, इसकी होल पावर कितनी बचेगी? 4 - 2 2। दोस्तों यहाँ पे एक शॉर्टकट बताता हूँ मैं आपको, करना क्या है। सबसे पहले तो ये समझना है, अगर 1 है, इसकी पावर 0 लिखा मैंने, तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा? 1। मैं 5 लिखता हूँ, इसकी पावर भी 0 लिखा मैंने, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा? 1। मैंने 100 लिखा, उसकी पावर को 0 कर दिया, तो उसका मतलब भी क्या हो जाएगा? 1। तो कहने का मतलब किसी भी नंबर, ठीक है, नंबर मतलब संख्या, ये पॉइंट नोट करते जाइए आप अपनी नोटबुक में, या किसी भी वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं चर। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपको कि x की पावर 0, तो ये भी क्या होगा? 1 हो जाएगा। y की पावर 0, ये भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो अगर इन केस में पावर 0 है, ठीक है, इन केस में क्या है? पावर
0, तो आंसर इज 1। आई बात समझ में? तो ये एक तो ये कंडीशन हो जाएगी। अब दूसरी कंडीशन ये है जो फॉर्मूले से ही आई है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी दी हुई है। तो ये है, अगर किसी भी नंबर की या वेरिएबल की पावर माइनस में है तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/a⁻m। ठीक है, अगर यहाँ पे x होता तो यहाँ पे पावर में x होता। कंडीशन क्या है, अगर a की पावर, किसी भी नंबर की पावर अगर माइनस में है तो उसे हम बटे में कर देंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी। और अगर कोई भी पावर बटे में माइनस में है, मान लो a की पावर 1/a⁻m है, ठीक है, तो इसको कैसे लिखा जाएंगे, इसको ऊपर कर देंगे तो प्लस में हो जाएगी पावर इसकी। आ रही है बात समझ में? तो ये दो मेन की कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इस क्वेश्चन में जो हम यूज करने वाले हैं। और जो दूसरी चीज ये है कि भाई अगर मैंने लिखा कि x/y, समझना, और इसकी पावर लिख दी मैंने 3, तो इसका मतलब ये हो जाएगा जब मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो x की पावर भी 3 होगी और y की पावर भी 3 होगी। अब ये चीज मैं आपको खोल के हर एक स्टेप पे दिखाऊंगा नहीं, ठीक है, बस आपको यहीं पे ये चीज समझनी है। आ रही बात समझ में? तो और एक चीज और ये है जो मेरे को लास्ट चीज जो बतानी है आपको, वो ये है, यहाँ बताता हूँ। अगर मान लो लिखा है x/y, ठीक है, इसकी पावर क्या लिखी है, -a दी है, मान लो कोई कोई नंबर हो सकता है, ठीक है, एक्स वाई की जगह भी कोई नंबर है या वेरिएबल मान लो, लेकिन a की जगह भी कोई नंबर है या वेरिएबल मान लो। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, पावर को प्लस में लाना, तो मैं क्या करूंगा, इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, पलट दूंगा, तो क्या हो जाएगा ये y/x, ठीक है, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, अब प्लस में हो जाएगी। आ रही बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला 2/3, इसकी पावर कितनी है, -3 लगा लो, -3 है, तो इसको प्लस में करना होगा तो 3/2, और इसकी होल पावर मैं क्या कर दूंगा, +3। मतलब दोनों का एक ही है, ठीक है, जरूरत के हिसाब से चीजों को यूज करेंगे, ठीक है, नोट करके रखना बस। ऐसे ऐसे ट्रिकें बताऊंगा ना दोस्तों आपको कि आप मतलब बस चुटकियों में करोगे क्वेश्चन। तो इसको पलटते हैं तो कितना हो जाएगा ये, 2⁻², ठीक है, यहाँ पे प्लस 2⁻²। तो 2 दूनी 4 जमा 4 कितना हो गया आंसर, 8। आई बात समझ में? तो आंसर कितना है, 8। चले अगले सवाल पे। तो इतना समझ में आ गया ना? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, निम्न चारों ऑप्शन में से कौन सबसे बड़ा है, ठीक है, तो सबसे बड़ा वाला हमें ढूंढना है बेसिकली, ठीक है। तो पहले जो टेक्निक्स बताइए उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो है 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 16, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16। बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ये तो ए ऑप्शन की हमने बात कर ली। बी ऑप्शन की अगर बात करें तो 16 की पावर 3/2, यही है ना, 16 की पावर 3/2। तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पे अगर कोई भी नंबर है या वेरिएबल है, इसकी पावर क्या दे रखी है, m/n, ठीक है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर m और इसकी होल पावर n, या तो इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर n और इसकी होल पावर m। अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों को यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 16, ठीक है, मैं आपकी एक अप्रोच बिल्डअप करना चाहता हूँ, ठीक है, कहने का ये मतलब है। क्वेश्चन तो मैं सारे सॉल्व करा दूंगा आपको, सम तो सारे मैं कुछ सॉल्व करके दे दूंगा आपको, ठीक है, लेकिन मैं आपकी अप्रोच बिल्डअप करना चाहता हूँ कि आप फ्यूचर में कभी भी और तैयारी करें तो आपके लिए मतलब चीजें आसान हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 3 × 1/2 लिख सकता हूँ ना, 3/2 को 3 × 1/2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि 16 की पावर अगर मैं हाफ कर दूं
और उसको क्या कर दूं, 3 कर दूं, तब भी कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो 16 की पावर 1/2 का मतलब होता है, अगर मान लो किसी की भी पावर 1/2 दे रखी है, ठीक है, तो उसका मतलब होता है अंडर रूट। ठीक है, इसका मतलब ये भी होता है और ये भी होता है, यहाँ पे 2 लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, अगर किसी की पावर 1/3 दे रखी है तो उसको कैसे लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ ए। अगर ए की पावर 1 बटा मतलब एक्स दे रखी है, कुछ भी दे रखी है मतलब, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, एक्स रूट ऑफ, मतलब ए का एक्स रूट है, ठीक है, मान लो ए की पावर दे रखी है 1/5, तो उसको कैसे लिखेंगे, ए, तो यहाँ फिफ्थ रूट है। ठीक है, आ रही है बात समझ में, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 16 का 1/2 मतलब अंडर रूट 16 हो गया, तो कितना हो गया 4, और 4 की पावर 3 कितना हो गया भाई 64। ठीक है, तो बी ऑप्शन तो 64 आया, मतलब पहला गलत है ना, दूसरा बड़ा आ गया ना, सबसे बड़ा ही तो देखा है यहाँ पे पूछ रहा है। सी ऑप्शन को सॉल्व करते हैं एक बार, 1/64। ठीक है, इसकी पावर क्या है -1/3। अभी मैंने पहले आपको बताया पावर को अगर प्लस में करना है तो पलट दो, 1/3। अब 64 का 1/3 क्या हो जाएगा, 64 का एलसीएम ले लो। ठीक है, तो 1/3 क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 16 × 4 = 64, इस तरीके से 4 इंटू 4, तो 4 के 3 पेयर बन रहे हैं, 3 में से कितना पेयर लेना है। दोस्तों देखो, यहाँ पे एक चीज मैं आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर देता हूँ, मतलब समझना। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, a⁻³ 1/3 सॉरी। ठीक है, तो इसको मैंने क्या लिखा, ए का क्या है थर्ड रूट है, ठीक है, क्यूब रूट बोल सकते हो उसे। अब देखो यहाँ पे एक चीज जो समझनी है ना अपन को, ये समझनी है कि जब ये बात कर रहा है ना, मान लो यहाँ पे मैं 8 ले लेता हूँ, 8 की पावर 1/3 ही करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, है ना। अगर मैंने इसी तरीके से मैंने आपको बोला कि भाई 32 की पावर 2/5, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इस चीज को दोस्तों समझना। क्या इसका मतलब, ये बोल रहा है कि 8 के कितने टुकड़े होंगे, 3 टुकड़े होंगे। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 8 के कितने टुकड़े होंगे, टोटल 3 टुकड़े होंगे, और 3 में से कितने लेने हैं हमें, एक टुकड़ा लेना है। आ रही बात समझ में, तो 8 के 3 टुकड़े करेंगे तो 2 × 2 3 टुकड़े हो गए ये, तो 3 में से कितना लेना है, एक ही टुकड़ा तो लेना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, मतलब एक टुकड़ा आएगा तो 2 हो जाएगा। इस तरीके से 32 की पावर 2/5 बोला है यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे, 32 के कितने टुकड़े करेंगे 5, तो 5 टुकड़े क्या हो जाएंगे 2 × 2, एलसीएम ले लो इसका। ठीक है, उससे भी आ जाएंगे 3 4 और ये 5, 5 में से कितने टुकड़े लेने हैं भाई 2। ठीक है, तो 1 और 2, तो कितना हो जाएगा ये 2 × 2 = 4। आ रही है बात समझ में। इसी तरीके 64 का अगर एक लेंगे तो कितना आ जाएगा 4। आ रही है बात समझ में, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। अब 256 का देखते हैं, क्या दिखा है 256 की होल पावर कितनी है -1/4। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको प्लस करेंगे तो 1/256 की होल पावर कितनी हो जाएगी 1/4 प्लस में। अब 256 किसका होता है, एलसीएम लेके देख लो। ठीक है, 4 से करते हैं, 4 × 6 = 24, 4 × 16, अब यहाँ पे 4 फिर 16, 4 चौके। ठीक है, तो टोटल 4 में से कितने पेयर लेने हैं, एक पेयर लेना है, मतलब एक ही को सिंगल को लेना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4, जिसको बोलते हैं 0.25। आई बात समझ में, तो ये तो हो नहीं पाएगा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हुआ मेरे भाई, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ, जो कि सबसे बड़ा है। आई बात समझ में, कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर दूंगा आपके एकदम धांसू वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले।
आ गया समझ? चलिए, तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बोला गया है इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन ये है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 32 रेज टू द पावर, मैं लिखता क्या हूँ यहाँ पे, पहले आपको समझा देता हूँ। 32 रेज टू द पावर 0.2 प्लस 81 रेज टू द पावर 0.25 बटे में 256 की पावर 0.5 माइनस 121 रेज टू द पावर 0.5। आ रही है बात समझ में? सबसे पहले तो यहाँ पे ये सीखते हैं कि 0.2 लिखा है, इसका मतलब क्या है? बेसिक न्यूमरेसी हमें आनी चाहिए। ठीक है, 0.2 का मतलब अगर से फ्रैक्शन बनाए तो ये हटेगा, कितना हो जाएगा 10, तो हो गया 1 बटा कितना 5। आई बात समझ में? इसी तरीके से 0.25 को देखें और यहाँ पे क्या करते हैं, डेसिमल हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100, है ना? और इसे काटेंगे तो 1/4। आ रही बात समझ में? इस तरीके से 0.5 को अगर करेंगे तो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 10, तो कितना आ जाएगा 1/2, कटेगा ना, 5 दूनी 10, है ना? इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे तीनों पॉइंट के क्या ले लिए, फ्रैक्शन ले लिए। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 32, ठीक है, इसकी पावर कितनी है 0.2 है, तो 0.2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/5। ठीक है, प्लस 81, इसकी पावर क्या लिख सकते हैं 1/4। और ये बात समझ में? अब डिनोमिनेटर में क्या है 256, इसकी पावर क्या हो जाएगी 0.5 है ना, तो 0.5 का मतलब 1/2, है ना? प्लस माइनस सॉरी 121, इसकी पावर कितनी है 0.5 मतलब 1/2। आ रही बात समझ में? तो 32 की पावर 1/5 कितनी होगी 2। ठीक है, प्लस 81 के 4 टुकड़े करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 4 में से कितना लेना है 1, है ना? तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा 256 का 1/2 हो जाएगा ये 16 माइनस 11, तो कितना आ जाएगा आंसर 5/5, तो कट के ये आंसर हो जाएगा हमारा 1। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा सही, सी ऑप्शन है। आई बात समझ में? ठीक है, उतार लेना पॉज करके वीडियो। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, आ गया अगला सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा भयंकर से भयंकर हर क्वेश्चन की। ठीक है, बस स्ट्रेट फोकस करके वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, दो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिया है। ठीक है, 3/7 है जो 3/7, ठीक है, कोई नंबर है। ठीक है, वो इन दोनों में से या इन दोनों में से, चार ऑप्शन में से इन दो नंबर के बीच में से किस में नंबर में आएगा ये। ठीक है, मतलब निम्न में से किसके बीच में 3/7 स्थित है। स्थित मतलब 3/7 या तो इसके में आएगा, या तो इसके बीच में आएगा, या इसके बीच में आएगा, या इसके मिडल में आएगा। ठीक है, तो चार ऑप्शन में से ढूंढना है कि 3/7 इसमें से किस ऑप्शन के बीच में आएगा, लाई करेगा। ठीक है, आई बात समझ में? करते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक फंडा समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑप्शन देखो पहले क्या है 9999, है ना, 99। ठीक है, मतलब 9 या 99, है ना, 9 या 99, ऑप्शन में यही दिख रहा है ना, और कुछ तो नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ यहाँ पे, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आ जाए ना तो करना क्या है आपको, सबसे पहले ये समझो, अगर ए के ऊपर बार है। ठीक है, मैंने क्या बोला, कुछ भी मान लो लिखा है 0.a लिखा है, ए की जगह कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं, 100 900 5000 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर ए की डिजिट है, डेसिमल के बाद कितना है ए की डिजिट, तो इसको हम कैसे लिखेंगे a/9। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं 0.2 के ऊपर बार लगा दूं, ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 2/9। आ रही बात समझ में। इसी तरीके से अगर मैं लिखा 0.AB और दोनों के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया, तो अब कैसे लिखूंगा मैं, ए बी बाय कितने डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो 2 बार 9 आएगा। आ रही बात समझ में। इसका एग्जांपल भी देखते हैं। मान लो 0.23 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 2 3 चेक करना, 2 डिजिट के ऊपर बार लगा है तो 2 बार 9, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट एक तो ये है और एक ये है। ठीक है, और भी मैं आपको बता दूंगा आने वाली वीडियोस में, मतलब आने वाले जब क्वेश्चन जिस तरीके से आएंगे मैं उस हिसाब से आपको समझाता रहूंगा। ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे, पहले ऑप्शन में 4/9 है, ठीक है, क्या है, 4/9, जिसका मतलब क्या हुआ, 0 अगर मैं 4 के ऊपर बार लगा दूं तो यही हो गया ना इसका मतलब, और एक तरफ क्या है, 5/9 है ना, तो 5/9 का मतलब 0.5 के ऊपर बार। आ रही है बात समझ में। ये ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, और अगर मैं अपने इस वाले ऑप्शन को देखूं 3/7, तो 3/7 कितना हो जाएगा, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, मतलब पॉइंट में। ठीक है, फिर 7 दूनी 14। ठीक है, तो इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, तो मैंने 2 डिजिट ले लिए। ठीक है, अगर 3 को 7 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट लगेगा, है ना, 7 चौक 28 और यहाँ पे 2, फिर 1 0, 7 दूनी 14 बचा 6। और भी आप कर सकते हो जितनी ज़रूरत हिसाब से, मान लो एक और ले लेते हैं आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से, तो 7 8 जा 56, है ना, बचा फिर 4, तो मैं ले लेता हूँ 0.428। आ रही है बात समझ में। तो 0.4 का मतलब क्या हुआ भाई, अगर मैं 0.4 के ऊपर बार लगा रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, एक मतलब तो ये हुआ कि 4/9। ठीक है, दूसरा मतलब क्या हुआ, दूसरा मतलब ये हुआ कि 0.444 ये चलता जाएगा, 44444 चलता जाएगा। आ रही है बात समझ में, है ना, मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत बोलते हैं हिंदी में, इसे क्या बोलते हैं, अशांत, अशांत संख्या है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा, ठीक है, कभी खत्म ही नहीं होगा, चलता जाएगा। ठीक है, तो आई बात समझ में। तो इसको अगर देखें तो क्या होगा, ये 0.444, अगर 3 डिजिट में देखा जाए तो इसको देखेंगे तो 0.555। अब आप मुझे बताओ 0.428 क्या इस नंबर के बीच में लाई करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखते हैं, 43 मतलब 0.4343, है ना, ये हो जाएगा। और 4/9 को देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.444, है ना, चलता रहेगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसके बीच में भी आएगा ये, नहीं आएगा ना ये नंबर, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन को चेक करते हैं जरा। तो पहला क्या है, 42/9, तो 42/9 का मतलब हो गया 0.4242, है ना, 2 बार रिपीट होगा। आ रही है बात समझ में। इसी तरीके से 4/9 का मतलब हो गया 0.444, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, 0.424 है, ठीक है, इसके बाद कहीं ना, अगर मैं ये डिजिट नहीं लिखता, मान लो इसके बाद भी अगर लिखूं, तो अगला नंबर कौन सा हो रहा होगा, 4243, है ना, फिर अगला नंबर 4245, ऐसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फिर अगर इसके आगे कुछ नहीं तो मैं जीरो लगा सकता हूँ। डेसिमल की एक कंडीशन होती है कि मान लो मैंने 0.2 लिखा, ठीक है,
अगर मैं इसको डिजिट्स बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ पे एक जीरो लगा दूं, और बढ़ाना चाहता हूँ और लगा दो जीरो, जितनी मन करे उतनी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सिचुएशन का जिस तरीके से सिचुएशन होगी उस तरीके से हम डिजिट के आगे जीरो लगाते जाएंगे। मतलब कभी भी डेसिमल हो और राइट साइड में अगर डिजिट खत्म हो जाए तो उनके आगे आप जितनी मर्जी जीरो लगा सकते हो, ठीक है। बस कंडीशन होना चाहिए कि ये क्या होना चाहिए, शांत संख्या होनी चाहिए, शांत, ठीक है। शांत मतलब टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर होना चाहिए डेसिमल के बाद, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ये नंबर सही मायने में अगर देखा जाए तो ये नंबर इसी नंबर के बीच में आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इसे अब सॉल्व करके देख लेना, आंसर नहीं होगा, ठीक है। दिखा देता हूँ फिर भी आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो इसके बीच में नंबर आएगा कौन सा, 0.4280, ठीक है। तो 0.41/99 का क्या हो जाएगा, 0.4141, है ना। तो अब एक बात देखो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या 41/9, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है ना। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो इसी तरीके से ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 42/99, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे, चलिए अगले सवाल में बोला जो जा रहा है, इस नंबर को एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी लिख देता हूँ एक बार, 0.318, है ना, 56, 0.31856, 4318, 431856, है ना, 431856, ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये नंबर इन चारों नंबर में से कौन सा नंबर है, ठीक है। तो उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखो दोस्तों, 318564, इतना नंबर हमने देखा ध्यान से। अब यही नंबर आगे रिपीट हो रहा है ना, 318564 3 बार रिपीट हो रहा है ये, ठीक है। आ रही बात समझ में? मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.234 लिख दिया मैंने यहाँ पे, और इसके ऊपर बार लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, 0.234 ठीक है। और ये आगे डैश डैश है, ठीक है, याद रखना उस चीज को। इसी तरीके से 0.234 फिर 234 रिपीट होता जाएगा ये, ठीक है, और ये चलता जाएगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसकी भी एक डेरिवेशन कराऊंगा आपको मैं अभी आगे, जब 4 नंबर में इसी टाइप का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इस टाइप में नंबर लिखते हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 पॉइंट, है ना, 318564, और इसके ऊपर बार लगा दे तो बात बन जाएगी ना। इसी तरीके से इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे नंबर को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। 318564, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार 9 आएगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। तो भाई नेचुरल नंबर है ये? भाई नेचुरल नंबर तो नहीं है, ठीक है। इंटीजर है? नहीं है। रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं p बटा q की फॉर्म में, ठीक है, जहां पे q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। इंटीजर है मतलब एक पूर्णांक है? नहीं है, ठीक है। तीसरा है क्या, एक परिमेय संख्या है? जी बिल्कुल है, ठीक है। एंड इरेशनल नंबर है? नहीं है। इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या,
ठीक है, जो कि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जो कि p बटा q की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, लिखिए, सॉरी मैंने इसकी स्पेलिंग गलत कर दी, शायद आप देख लेना एक बार। जा सकती, ठीक है, तो p बटा के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। आ रही बात समझ, वो अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है, जो p बटा q की फॉर्म में लिखी जा सके। आ रही बात समझ में। तो रैशनल नंबर आर दोज नंबर which can be written in the form of p by q। ठीक है, p by q where q should not be equal to 0। q कभी भी ना 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 0 होने का मतलब ये होता है कि ये इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट मतलब अगर मैं बोलूं 2/0 तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। आ रही है बात समझ में। मैंने बोला 99/0, ठीक है, इसका भी आंसर इन्फिनिटी आएगा। इसका मतलब ये होता है कि ये नॉट डिफाइंड है। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। आ रही बात समझ में। नॉट डिफाइंड मतलब कभी भी मैथ्स के अंदर आपको ऐसी सिचुएशन बहुत रेयर दिखेगी, वेरी रेयर। जब आप क्वेश्चन भी कर रहे होंगे ना, बहुत ही कम दिखेगी। एडवांस लेवल में जब बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग वगैरह में पढ़ रहे होंगे, मेडिकल साइंसेज में पढ़ रहे होंगे मैथ्स, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे, बेसिक मैथ्स होते हैं, स्टैट्स में पढ़ रहे होंगे, तो आपको मिल सकता है, बट बहुत रेयरली होता है। ठीक है, मिलेगा। तो आया क्वेश्चन समझ में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे द नंबर 0.7 के ऊपर क्या है, बार है। इसको लाना है p बटे q की फॉर्म में, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये रैशनल नंबर की क्या है, डेफिनेशन है। क्या ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। रैशनल नंबर आर दोज नंबर which are written in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। रैशनल नंबर को क्या बोलते हैं हिंदी में, परिमेय संख्या। ठीक है, चीजों को समझते चलना है। ठीक है, तो संख्या 0.7 के ऊपर बार है का p बटे q रूप, जहां p तथा q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर है, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अगर ये एक नंबर पे पूछा जाए तो तुम्हें मैंने ट्रिक बताई रखी है। अगर 0 पॉइंट कोई भी नंबर है यहाँ पे, उसके ऊपर बार है, अगर एक नंबर है तो क्या लिखोगे आप, a/9, है ना। अगर 0 पॉइंट मान लो 2, 3 दे दिया और दोनों के ऊपर बार लगा दी, अब इस केस में क्या करोगे, 23/1/9 और 2 9। ठीक है, इसी तरीके से 0 पॉइंट मान लो 2 के ऊपर बार लगा दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2/9। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन एक नंबर में दिया है तो आपको कैसे करना है, 0.7 के ऊपर बार है तो क्या करना है, 7/9। तो ये एक तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन 4 नंबर में दिया है या 3 नंबर में दिया है तो उसको करना कैसे, देखो ध्यान से देखो। इसे मैं रफ कर देता हूँ। आंसर तो वैसे क्या है अपना
7/9। ठीक है, देखना ध्यान से, इसे मैं रब कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके सब नोट डाउन करते रहना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करता हूँ मैं। अगर यही क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो देखो हमने क्या करा, मान लो, मतलब लेट कर लिया क्या, x इज इक्वल टू 0.7 के ऊपर बार। ठीक है, तो x का मतलब सही मायने में क्या हो गया, 0.7777 चलता जाएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें एक चीज समझनी है, यहाँ पे एक के ऊपर बार है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे। अब देखो इक्वेशन कभी भी होती है ना, इक्वेशन क्या होती है, कभी भी होती है, एक क्या होती है, तराजू की तरह होती है। ठीक है, तराजू होता है ना, वेइंग मशीन जो पुराने जमाने वाला होता है, इस तरीके से है ना, यहाँ पे एक तराजू यहाँ पे होता है, और बीच में क्या होती है, वेइंग मशीन होती है, मतलब जिससे हम नापते हैं। तो तराजू इस तरीके से होता है। ठीक है, अब होता क्या है, असल में इक्वेशन का फंडा ये होता है कि जितना वजन आप यहाँ डालोगे उतना ही आपको यहाँ डालना पड़ेगा, है ना। मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई और ये राइट हैंड साइड हो गई। तो अगर मैं 10 यहाँ पे डाल रहा हूँ तो 10 यहाँ पे भी डालूंगा, है ना। अगर मैं 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करूंगा। आ रही है बात समझ में? जब भी तो भाई ये दोनों बराबर हो पाएंगे, नहीं तो ऐसा ना हो ना ये नीचे चले जा ज्यादा, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों पोर्शन को हमें क्या रखना है भाई, बराबर रखना है। आ रही है बात समझ में? तो इसीलिए ये क्या है, अब एक इक्वेशन बन चुकी है। जब भी बीच में इक्वल टू का साइन आ जाए ना, तो समझ लो ये क्या बन चुकी है, इक्वेशन बन चुकी है, एक समीकरण बन चुका है। आ रही बात समझ में? तो इक्वेशन मतलब समीकरण। ठीक है, तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ठीक है, मतलब दोनों तरफ, मतलब ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो इसी प्रकार इंग्लिश में से क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, बोथ द साइड्स बाय 10। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, और यहाँ पे अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट आगे आ जाएगा। लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चलता ही जाएगा। देखो ये असल में ऐसा होता है, अगर मैं बोलूँ 0.23 को आप किससे मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई करो, तो आपको करना क्या है, अगर सही मायने में मैं बोलूँ तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, एक डेसिमल को आगे शिफ्ट कर दो, तो कितना हो जाएगा, 2.3 हो जाएगा। ये एक्चुअल में हुआ कैसे, देखो ऐसे हुआ ये कि 0.23 जो होता है ना, अगर इसको बटे में ले तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और गुणा में 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई ये। अब एक डेसिमल के आगे क्या बचेगा, 2.3, है ना। अगर इसी तरीके से मैं बोलता 0.2345, इसको गुणा करना है किससे, 100 से, तो कितने डिजिट है, 2 जीरो है, तो इसको दो जगह दो बार शिफ्ट कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, 23.45। आई बात समझ में? हम्म, ठीक है, तो इस तरीके से, तो मैंने क्या काम करा है, इसमें मल्टीप्लाई करा है तो एक शिफ्ट आगे कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई करा तो। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं दो में स्प्लिट कर रहा हूँ। देखो 10x तो यहाँ पे रहेगा लेफ्ट साइड में, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 7 जमा 0.7777, ऐसे भी लिख सकता हूँ तोड़ के, अगर मैं लिखूँ इसे दो पोर्शन में। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने ये किया दोस्तों कि इस पोर्शन को मैंने क्या माना था स्टार्टिंग में,
x ही माना था ना, तो मैं इसकी जगह x लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेता हूँ 7 प्लस यहाँ पे इसकी जगह मैंने क्या लिया, x ले लिया, क्योंकि x को मैंने यहाँ पे सेम नंबर को माना था। ठीक है, ये पहला समीकरण मान सकते हो आप। तो यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से। ठीक है, हिंदी में। ठीक है, तो इसी प्रकार x जब यहाँ जाएगा तो 10x माइनस x बराबर में 7, है ना। अभी कितना हो जाएगा, 9x बराबर में 7। x की वैल्यू क्या आ गई, 7/9। आंसर क्या है, सेम ही आया ना। आ रही है बात समझ में। तो ये क्या है, हमारा आंसर है। इस तरीके से दोस्तों पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, मैं आपको ऐसे भयंकर भयंकर ट्रिकें बताऊंगा, 1 नंबर में भी आप चुटकियों में हल करोगे क्वेश्चन। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करने के बेस्ट से बेस्ट तरीके आपको बताऊंगा। ठीक है, बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए वीडियोस पे मतलब कमेंट जरूर करना हर क्वेश्चन में, कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, और बेल आइकन दबा देना। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है द वैल्यू ऑफ 0.23 के ऊपर बार है प्लस 0.22 के ऊपर भी बार है, इन दोनों को जमा करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए। ठीक है, तो 0.23 के ऊपर बार है प्लस 0.22 के ऊपर भी बार है का मान है। देखो, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके बताऊंगा। ठीक है, 2 मेथड्स। आ रही है बात समझ में। तो पहला मेथड तो हम राइट साइड में देखेंगे। ठीक है, या लेफ्ट साइड में देखें, चलो राइट साइड में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 0.23 के ऊपर क्या है, डबल बार है, प्लस 0.22 के ऊपर भी बार है ना। तो हमने क्या पढ़ा है भाई, अभी हम सीख के आए ना, अगर 2 के ऊपर बार है तो 2 डिजिट एज इट इज और 2 बार नीचे 99 लगा दो। इसी तरीके से 22/99। अब एलसीएम लेंगे तो अगर सेम वैल्यू होती तो सेम एज इट इज रखते हैं, है ना। एलसीएम लेने में, एलसीएम लेंगे इन 2 नंबर्स का तो क्या हो जाएगा, 99 ही रहेगा ना। अगर मैं आपको बोलूं कि 2/3 जमा 1/3 करना है, तो आप क्या करोगे, एलसीएम तो सेम ही रखोगे, है ना। तो आप क्या करोगे, 3 का 3 एलसीएम रखोगे, ऊपर एज इट इज जमा कर दो, तो कितना हो जाएगा, 3/3 विच इज इक्वल टू 1, है ना। अगर मैं आपको बोलूं 3/5 प्लस 1/5 को ऐड करना है, तो आप कैसे करोगे ऐड, 5 सेम है डिनोमिनेटर में, मतलब है ना, हर में। ठीक है, तो 5 को एज इट इज ले लिया। ठीक है, और ऊपर को डायरेक्ट जमा कर दिया, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 4/5। आ रही है बात समझ में। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम सेम है, तो 23 जमा 22 कितना हो जाएगा, ये 45/99। दिख रहा है कोई क्वेश्चन, 45/99 बिल्कुल सही दिख रहा है। ठीक है, और 45/99 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.45 के ऊपर बार। आ रही है बात समझ। और जो दूसरा तरीका है सॉल्व करने का, ये तो हो गया अपना फर्स्ट मेथड। ठीक है, तो दूसरा मेथड है वो जेंटलमैन वाला मेथड है, मतलब जेंटलमैन तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर मान लो मैंने बोला 0.2 के ऊपर बार लगाए, प्लस यहाँ पे मैंने बोला आपको 0.3 के ऊपर बार लगाए। चीज समझना, दिमाग से ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद ही बार लगाए, यहाँ पे भी एक डिजिट पे बार लगाए डेसिमल के राइट साइड में। ठीक है, तो ऐसे केस में हम सीधा नंबर को जमा कर देते हैं। क्या करते हैं, सीधा, तो सीधा नंबर को अगर जमा करूं 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। अब इसके ऊपर एक बार लगा दो, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5/9। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब सेम काम हम क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। ठीक है, तो 0.23 के ऊपर बार है, प्लस 0.22 के ऊपर भी बार है, इन दोनों को सीधा ऐड कर दें तो
बात बन जाएगी 0.45 के ऊपर बार विच इज इक्वल टू 45/99। तो आंसर हमारा ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। क्या दिख रहा है? ये भी आंसर है हमारा और ये भी है। तो डी ऑप्शन दिख रहा है ना? तो डी ऑप्शन बोथ बी एंड सी, दोनों बी और सी आंसर हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, चले अगले सवाल पे। समझ आ रहा है ना? अच्छे से समझना चीजों को, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आपको देता रहूंगा। अगर 1 नंबर में है तो ऐसे ही करना है, ठीक है। 4 नंबर में तो ऐसा कभी नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ऐसा जरूर हो सकता है कि मान लो आपको ऐसे दे दिया 0.23 के ऊपर बार है, प्लस 0.43 के ऊपर भी बार है, प्लस 0.15 के ऊपर बार है, ठीक है, प्लस 0.29 के ऊपर भी बार है। तो ये क्वेश्चन करके दिखाना और कमेंट में मुझे इसका आंसर बताना, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपको डायरेक्ट ऐड करना है, ठीक है। डायरेक्ट ऐड करके जो नंबर आएगा उसको बटे में फिर उसके हिसाब से कर देना है आपको, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करना है, डिस्क्रिप्शन के नीचे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। एक्सप्रेशन तो आपको दिख ही रहा होगा, तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ 3 माइनस 4, फिर एक कोमा ब्रैकेट 3 माइनस 4, इसकी होल पावर कितनी है 4, ठीक है, और इसकी भी होल पावर कितनी है 3 है। आ रही है बात समझ में? तो ऑप्शन दे रखे हैं 1 -1 0 7, इसमें से इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो एक बात बताओ दोस्तों, इधर अगर -1 लिखा है, ठीक है, ध्यान से समझना, अगर इसकी पावर क्या है 1 है, तो आंसर में हमारा क्या आ जाएगा, -1 ही रहेगा। अगर -1 की पावर क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय -1। तो हमने ये चीज पढ़ी है कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते तो आंसर हमारा क्या आता है, प्लस, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर हमारा कोई भी नंबर माइनस में है, अगर उसकी पावर क्या है, ऑड है, ठीक है, तो आंसर हमेशा किस में आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब माइनस में आएगा, ठीक है। अगर हमारी पावर क्या है, इवन है, ठीक है, तो हमारा आंसर किस में आएगा भाई, प्लस में, मतलब पॉजिटिव। आ रही बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल एक और देखो, -1 की पावर अगर मैंने लगा दी 99, ठीक है, तो 99 क्या है, ऑड है इवन है, ऑड है, तो उसका आंसर क्या आएगा, -1, ठीक है। ऑड का मतलब ये होता है कि भाई ये जो नंबर है ना, अगर इसे 2 से डिवाइड करोगे ना, 2 से डिवाइड नहीं होगा कंप्लीटली, ठीक है, नहीं होगा कंप्लीटली। आ रही बात समझ में? ठीक है, और इवन क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल बाय 2। कॉमन सेंस लगाओ, 99 क्या 2 के पहाड़े में आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ऑड है, ऑड मतलब पावर हमेशा, मतलब नंबर हमेशा माइनस में रहेगा, आंसर है ना। अगर -1 की पावर मैंने ले ली 102, तो ये ऑड है इवन है, इवन है, तो आंसर क्या आएगा, +1। आ रही बात समझ में? तो इसी अप्रोच पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 -4, तो यहाँ पे क्या है, 3 -4 कितना हो जाएगा, -1। अब -1 की पावर क्या है, 4, ऑड है इवन है, इवन है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसे, 3 -4, लेकिन -1 की पावर +4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और इसकी पावर 3। तो आंसर हमारा हो जाएगा 3 -4 क्या हो जाएगा, -1, और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, 3। तो -1 की पावर 3 ऑड है, तो -1 ही रहेगा हमारा आंसर। आ रही बात समझ में?
तो ऑप्शन क्या है हमारा, बी ऑप्शन आंसर। ठीक है, चले अगले सवाल पे। चलिए पॉज करके उतार लेना। ठीक है, तो बोला गया है भाई क्यूब रूट निकालना है, किसका, 125 का। ठीक है, तो नहीं, पूरा क्वेश्चन ये है एक्चुअली, द क्यूब रूट ऑफ 125 डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 25। ठीक है, तो क्यूब रूट है 125 का, 125 के घनमूल को 25 के वर्गमूल से विभाजित करने का मान क्या आएगा। देखो 125, ठीक है, का क्यूब रूट, क्यूब रूट मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो क्यूब रूट मतलब 3 पावर। ठीक है, इसको किससे डिवाइड करना है, 25 के वर्गमूल से, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो स्क्वायर रूट 25 का कितना हो जाएगा, ऐसे ही रहेगा, और डिवाइड कर दिया। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो मतलब क्या हो जाएगा, 125 का होल पावर 1/3 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। नीचे क्या हो जाएगा, 25 की पावर 1/2। आप डायरेक्ट भी इसे सॉल्व कर सकते हो, मैं इस तरीके से आपको करके दिखा रहा हूँ। तो इसका मतलब 5 और 25 का मतलब ये 5। आंसर क्या आएगा मेरे भाई, 1। आ रही है बात समझ में। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। क्योंकि देखो 125 का अगर हम मल्टीप्लीकेशन देखें ढंग से, तो 5 पंजे 25, 25 5 जा 125, तो 3 में से एक ही तो उठाना है। ठीक है, तो इसलिए 1/3 है, तो 5 लिख दिया। इसी तरीके से 25 का करके देखेंगे अगर फैक्टराइजेशन, तो 5 गुणा 5। ठीक है, तो 5 में से एक ही तो लेना है, तो एक उठा लिया, 5 ही आ गया। ठीक है, आई बात समझ में। चले अगले सवाल पे। चलिए पॉज करके नोट कर लेना। अब यहाँ पे बोला गया है, देखो क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, कैसा है, ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, बोला गया है अगर यदि y का स्क्वायर दे रखा है कितना, 625। y का स्क्वायर दे रखा है कितना, 625। ध्यान से समझना दोस्तों। ठीक है, तो y का मान निकालना है। ठीक है, अब y की कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ रही होगी, है, तो वैल्यू बतानी है कि ये क्या वो रैशनल नंबर होगी, ठीक है, क्या वो इरेशनल नंबर होगी, ना ही रैशनल होगी ना ही इरेशनल होगी, या फिर एक प्राकृतिक संख्या होगी। ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर होगी। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 चलते जाते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वो रैशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर पी बटे क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। नीदर रैशनल नॉर इरेशनल, मतलब ना ही परिमेय संख्या होगी ना ही अपरिमेय संख्या होगी, ना ही वो रैशनल नंबर होंगे ना ही इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो निकालते हैं। तो अगर देखा जाए तो कभी भी यहाँ पे स्क्वायर हटाते हैं हम, तो यहाँ पे क्या लगता है, अंडर रूट लगता है 625, और यहाँ पे क्या लगता है मेरा भाई, प्लस माइनस। ठीक है, तो 625 का अगर देखें, 625 के फैक्टर देखें तो 25 इंटू 25। आ रही बात समझ में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 25। अब इसका मतलब ये हुआ, एक आंसर तो इसका -25 है और दूसरा आंसर +25। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पे आपको बोला -2 लिखा है, क्या ये रैशनल नंबर है? आप बोलोगे बिल्कुल है। कैसे है? अगर भाई कोई भी नंबर मान लो मैंने लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, कुछ नहीं है इसके नीचे, तो कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, बन गया रैशनल नंबर। इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो क्या 1 तो है। ठीक है, अब जैसे कभी भी आंसर हमारा आता है 3/1 आ गया मान लो, तो हम क्या लिखते हैं, आंसर तो 3 ही लिखते हैं ना, है कि नहीं। अगर मैंने बोला आपको कि 9/1 है,
प्लस करो इसमें 2। तो अब क्या करोगे भाई, कुछ नहीं, 2 के नीचे तो 1 लगा दिया, ठीक है, जरूरत के हिसाब से। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। तो 9 2 11 सीधा आंसर लिख दो आप, ठीक है। इसी तरीके से ये दोनों क्या है, रैशनल नंबर है। अगर 25 को भी मैं बटे में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, कुछ नहीं तो क्या है, बटे में 1 है। -25 के बटे में कुछ नहीं तो क्या है, 1 ही तो है। तो ये सही मायने में देखा जाए तो क्या है, एक रैशनल नंबर। आ रही है बात समझ में? तो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, और अगले 10 क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, ठीक है, और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो शेयर ज़रूर करना अपनी क्लासमेट्स के साथ। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ध्यान रखें अपना और मेहनत करते रहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।